फिर यान उसे बताने लगता है साइमंड्स काउंटी में एक सड़क है जिसका नाम स्ट्रीट 52 है, और जब मैं छोटा था मैं उसी सड़क पर ही रहा करता था, और वो ऐसी जगह थी जहाँ मुश्किल से ही कोई दिखता था। फिर मैं ऐसे ही एक दिन वहां से गुजर रहा था और तभी मुझे किसी ने आवाज लगाई और मुझसे कहा कि तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, और वो एक लड़की थी जो स्पेशल फोर्स कैप्टन की डॉटर थी। इस पर डोमिना कहता है, अच्छा तो तुम कैप्टन के डॉटर से मिले हो? फिर यान कहता है, हाँ, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग नहीं थे इसलिए हम एक दूसरे को जानते थे। इस पर डोमिना कहता है, ये तो एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। फिर यान अपने मन में कहता है, मुझे यकीन है कि वो इस बात पर यकीन नहीं करेगा, वैसे भी आधे अधूरे बात पर कौन यकीन कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कमांडर कैप्टन से लड़ाई कर रहा है और उसकी वीकनेस को ढूंढ रहा है, पर फिर भी उसे उस लोकेशन का पता नहीं मिला। इसलिए मुझे कैसे भी कर इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए उसका भरोसा जीतना ही होगा। तभी कमांडर इंस्ट्रक्टर यान से कहता है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब नहीं है क्या? तुम्हें उसकी लोकेशन पता है और तुम्हें ये भी पता है कि वो उसकी कमजोरी है। इस पर यान कहता है, क्योंकि मैंने इसे खुद सुना है, क्योंकि कैप्टन की बेटी ने खुद ही मुझसे कहा था कि हम जल्द ही इस जगह को छोड़ने वाले हैं, और उसने कहा था कि कुछ बुरे लोग मेरे डैड के पीछे पड़े हैं और वे सभी लोगों को पता है कि मैं डैड की कमजोरी हूँ, इसलिए वे मेरे भी पीछे पड़ गए हैं। फिर मैंने कुछ दिन बाद ब्लैक कपड़ों में दो लोगों को देखा जो उसे ले जा रहे थे, और यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला कि वे दोनों लोग स्पेशल फोर्स के मेंबर्स थे और उसका फादर स्पेशल फोर्स का कैप्टन। इस पर डोमिना हंसते हुए कहता है, ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम कैप्टन के बेटी के बचपन के दोस्त थे और तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि कैप्टन और मेरे बीच लड़ाई है। हा हा हा, ये तो सचमुच एक इनक्रेडिबल कोइंसिडेंस है। इस पर यान कहता है, मुझे तो लगता है कि गॉडनेस ऑफ लक आपकी मदद कर रहा है। ये सुनकर डोमिना कहता है, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? ऐसा बोलकर यान के ऊपर अपने नाइफ से हमला कर देता है। इस पर यान भी उस नाइफ को तुरंत ही डॉच कर लेता है, लेकिन यान के गाल पर थोड़ी सी खरोच लग जाती है। फिर कमांडर यान से कहता है, तुमको लगता है क्या मैं बेवकूफ हूँ? लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम जरूर ही कैप्टन के स्पाई होंगे। फिर यान अपने खून को पोंछते हुए कहता है, मैं समझता हूँ कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंस पर कौन ही यकीन करेगा। और अपने मन में कहता है, ये सिचुएशन तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है। तभी डोमिना कहता है, क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे? इस पर यान कहता है, अगर सचमुच आपको ऐसा लगता है कि मैं एक स्पाई हूँ तो आप ये बताओ, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ से क्यों भागता? और ये इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए रखी थी ताकि अगर भागते हुए मैं पकड़ा जाऊँ तो मैं इसका यूज करके आपसे बच सकूं। इस पर डोमिना कहता है, अच्छा तो ऐसा है। इस पर यान कहता है, और मैंने ये भी सुना है कि उसकी बेटी कहाँ गई है। और अपने मन में कहता है, और मुझे ये दिखाना होगा कि मुझ पर यकीन करने से उसका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। इस पर डोमिना खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो गॉडनेस ऑफ लक सचमुच मेरे साइड पर है। फिर यान कहता है, हाँ आप है ही इतने कमाल के। इस पर डोमिना कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो। फिर यान अपने मन में कहता है, वो शायद मुझ पर यकीन नहीं करता, लेकिन आज के लिए इतना काफी होगा, और ऐसे ही करते करते मैं उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच जाऊंगा। और वहां से जाते हुए कहता है, तो फिर क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? इस पर डोमिना कहता है, ठीक है। और उसके जाने के बाद कहता है, ये सोचना कि उस जैसे किसी लड़के की रैंक इतनी ज्यादा कम है, 974। और पेपर को देखते हुए कहता है, शायद इंस्ट्रक्टर की आंखें खराब हो गई है या फिर एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई तो गड़बड़ हुई होगी। और यान को देखते हुए कहता है, ये सचमुच कमाल का है। फिर हमें सिनकट होकर एक वीक के बाद डिमोनिक रिलम ब्लेड ऑफ माउंटेन को दिखाया जाता है, जहां पर स्पेशल फोर्स फर्स्ट टेस्ट को शुरू कर दिया था। ये प्लेस एम्पायर का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्लेस है और यहाँ पर सभी प्रकार के मॉन्स्टर्स मौजूद है। फिर हमें एक गॉब्लिन को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते हुए किसी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है एक ट्रेनी सोल्जर्स उस मॉन्स्टर का गला ही काट देता है और वो गॉब्लिन मॉन्स्टर वहीं पर ही मर जाता है। फिर उसे देखते हुए एक ट्रेनी सोल्जर्स कहता है, मुझे पता था कि हम इसे कर लेंगे। फिर दूसरा ट्रेनी सोल्जर्स कहता है, डिमोनिक रिलम को पास करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर जिसने गॉब्लिन को
रहा होता है वो ट्रेनी सोल्जर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पर जरूर ही और भी कई सारे गॉब्लिन्स के ग्रुप मौजूद होंगे। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है, चिंता मत करो, वैसे भी हमें डिमोनिक रिलम में सिर्फ एक वीक तक ही सर्वाइव करना है और इस सिचुएशन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम टेस्ट को जरूर ही पास कर लेंगे। इस पर पहला ट्रेनी सोल्जर गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुमसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा है, वैसे भी हमें सिर्फ पास नहीं होना बल्कि हमें अच्छे नंबर से पास होना है, इसलिए हमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारकर उनके अंदर से डिमोनिक क्रिस्टल को लेना होगा और यही हमारे रैंक को डिसाइड करेगा। अगर डिमोनिक क्रिस्टल हमारे पास ज्यादा होंगे तो हम अच्छे रैंक पर पहुंच सकते हैं। और अपने सभी साथियों से कहता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो अपनी बात को खत्म करता है तभी एक हाथ आकर उसके सिर को घुमा देता है और उसे वही परी जान से मार देता है। फिर ये सब होते हुए देखकर उसके सभी दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है, ये बड़ा मॉन्स्टर अचानक ही कहाँ से आ गया। तभी हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है। इन बड़े मॉन्स्टर्स को ऑर्ग कहते हैं और ये ऑर्ग अपने मानव को बड़े अच्छे से हाइड करते हैं, जिससे किसी को भी इनके लोकेशन पता नहीं चलती। फिर ऑर्ग उन दोनों ट्रेनिस को भी जान से मार देता है और ये सब डोमिना क्रिस्टल से देख रहा था। फिर वो सभी ट्रेनी सोल्जर से कहता है, टीम ए के सभी लोग खत्म हो गए हैं और सभी लोग उनसे कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, प्लीज सभी लोग अंदर जाते समय अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे लाशों को उठाना ये बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। और मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर जल्दी से आगे बढ़ो, क्योंकि हमें हर 5 मिनट में 50 ट्रेनी सोल्जर्स को डिमोनिक रिलम में भेजना है। फिर यान उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये तो सभी लोगों को इसमें मरने के लिए घसीट रहा है और उसे ये सब कुछ करते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। फिर अपने मन में कहता है, अगर मुझे उसके करीब जाना है तो मुझे अच्छे रैंक लाने की जरूरत है, लेकिन उस रैंक को हासिल करने के लिए सबसे पहले मुझे मेरी बॉडी को ठीक करना होगा, क्योंकि मेरे आधे अधूरे डिवाइन ड्रैगन ब्रीथिंग टेक्निक पर भी लिमिट है। लेकिन डेमोनिक रियलम में जाना मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहां पर दो ऐसे ट्रेजर्स है जिसे कोई भी नहीं जानता और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं और भी तेजी से ग्रो अप कर सकता हूँ। तभी डोमिना के पास आकर एक इंस्ट्रक्टर डोमिना को कुछ बताता है। इस पर डोमिना भी हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? ये सब देख कर यान भी अपने मन में कहता है, आखिर वहां पर क्या चल रहा है। और कमांडर इंस्ट्रक्टर कभी भी ऐसा बर्ताव नहीं करता। तभी हमें कमांडर और इंस्ट्रक्टर को दिखाया जाता है जो सभी अपने घुटनों पर बैठ चुके थे। फिर तभी एक इंस्ट्रक्टर कहता है, सभी लोग अपनी रिस्पेक्ट शो करो। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो वहां से आगे आ रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, एम्परर की अगली सक्सेसर यहाँ पर आ चुकी है, तो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ जाओ। तभी यान उसे देखकर अपने मन में कहता है, मेरे मेमोरीज के बेस पर जब फर्स्ट टेस्ट में 500 ट्रेनी सोल्जर्स मरेंगे तब क्राउन प्रिंसेस यहाँ पर आने वाली थी, लेकिन वो अभी यहाँ पर क्या कर रही है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा और मैं इसे कभी भूल नहीं सकता। फिर क्राउन प्रिंसेस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है, मुझे तुम सभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। तभी यान गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, इस व्यक्ति ने मेरे पूरी जिंदगी के साथ खेल खेला है, इसलिए मैं इसका चेहरा कभी भी भूल नहीं सकता। फिर क्राउन प्रिंस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है, मेरा नाम लियोन केवेलिन है और मैं इस एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस हूँ। इस पर सभी ट्रेनी सोल्जर्स कहते हैं, माय हाइनेस, हम आपको अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं। फिर यान उसे देखकर अपने मन में कहता है, मेरा गुस्सा पूरी तरह से उबल रहा है। तभी क्राउन प्रिंस कहती है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर किसी को इस जगह से बाहर निकलना है तो अपना हाथ उठाओ। मैं अपने नाम की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं आप सभी को आपके सेफ्टी की गारंटी दूंगी। वैसे भी मुझे पता है कि आप सभी को अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ पर घसीटा गया है, इसलिए मैं आप सभी को आज फ्रीडम दिला दूंगी। इस पर यान बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, ये किस बारे में बात कर रही है और क्या ये वही क्राउन प्रिंसेस है जिसे मैं जानता था? और अपने प्रीवियस मेमोरीज को याद करने लगता है। यहाँ पर वो क्राउन प्रिंस यानी कि एम्परर से कह रहा था, हमारे स्पेशल फोर्स टीम ने एनिमी टेरिटरी पर हमला कर दिया है। इस पर एम्परर कहता है, तो फिर रिजल्ट कैसा है? फिर यान कहता है, ये सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमें हमारे लोगों के लिए रिइंफोर्समेंट भेजनी होगी। इस पर एम्परर कहता है, क्या एक रिइंफोर्समेंट? लेकिन क्यों? फिर यान कहता है, क्योंकि उनके टीम में बहुत ही ज्यादा कम मेंबर्स थे, इसलिए वो उस जगह से बाहर नहीं निकल सकते।
सकते और अगर हमने रेनफोर्समेंट नहीं भेजी तो वे सभी लोग वहां पर ही मर सकते हैं। इस पर एम्परर कहता है अगर ऐसा है तो उन्हें वहीं पर ही मरने के लिए छोड़ दो, वो मेरे लिए जरूर ही एक सेक्रीफाइस के रूप में काम करेंगे। फिर उसकी बात सुनकर यान कहता है लेकिन योर मेजेस्टी, हम उन सोल्जर्स को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो हमारे एम्पायर के लिए लड़े हैं। इस पर एम्परर कहता है यान, ये दुनिया एक शतरंज की तरह है, यहाँ पर जितने भी स्लेव्स है और सिटीजन्स, नाइट्स और नोबल, वो सभी लोग एम्परर के एग्जिस्टेंस के लिए ही है, क्योंकि एम्परर के लिए ही उन सभी को सेक्रीफाइस किया जाएगा और यही हमारे इस एम्पायर का नियम है। फिर हंसते हुए कहता है वैसे भी उन सभी को मेरे लिए मरने का मौका दिया है तो फिर उनके लिए इससे बड़ा हॉनर क्या हो सकता है। तभी सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। यान अपने मन में कहता है वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा घिनौना था। फिर क्राउन प्रिंसेस कहती है और मैं ये भी जानती हूँ कि सभी नोबल्स के लड़के यहाँ पर सिर्फ अपनी पावर हासिल करने के लिए ही आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी लो ट्रेनी सोल्जर्स हैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर उनको यहाँ से जाना है तो वो लोग जा सकते हैं। यह बात सुनकर एक ट्रेनी सोल्जर दूसरे ट्रेनी से कहता है क्या ये सीरियस है। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें यान को दिखाया जाता है जो अपने दांत पीसते हुए कहता है आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी क्राउन प्रिंसेस कमांडर से कहती है कमांडर, आखिरकार यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है और जल्दी से मुझे इसका रीजन बताओ और मुझे कुछ भी बकवास बातें नहीं सुननी है। इस पर कमांडर कुछ भी नहीं कहता। फिर क्राउन प्रिंसेस कहती है एम्परर को लोगों के लिए ही बनाया जाता है, तो फिर तुम इन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने के लिए यहाँ पर रोकने आई हूँ। इस पर कमांडर इंस्ट्रक्टर कहता है लेकिन ये सब कुछ करने की इजाजत हमें खुद मेजेस्टी ने ही दी है और ये सब कुछ मेजेस्टी के कानून कायदे से ही चल रहा है। फिर उसकी बात सुनकर क्राउन प्रिंसेस सभी ट्रेनी सोल्जर से कहती है या कोई ट्रेनी सोल्जर ऐसा है जो इस टेस्ट को अपने मर्जी से यहाँ पर देने आया है, तो अगर ऐसा है तो मैं खुद इसे जारी रखने की परमिशन दे दूंगी। इस पर एक ट्रेनी दूसरे ट्रेनी से कहता है क्या हम अपना हाथ उठा दें। इस पर दूसरा ट्रेनी सोल्जर कहता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी हम कमांडर के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर कमांडर अपने मन में कहता है अगर इनमें से किसी ने भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं उन्हें बाद में मार ही डालूंगा। तभी यान सामने आते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए माय हाइनेस, मैं ट्रेनी सोल्जर 974 हूँ और मैं अपनी मर्जी से इस टेस्ट को यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। इस पर क्राउन प्रिंसेस अपने मन में कहते हैं इसकी आवाज मैंने कहीं पर तो सुनी है लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे कहीं पर सुना है। और यान से कहती है जहाँ तक मुझे पता है कि लो ट्रेनी सोल्जर्स के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, तो फिर क्या तुम इस जगह से बाहर नहीं जाना चाहते। इस पर यान कहता है हाँ, आपने जो कुछ भी कहा वो सच है, हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी मैं इस टेस्ट को रोक नहीं सकता क्योंकि अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे और मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके इसे पास करना है। इस पर क्राउन प्रिंसेस कमांडर इंस्ट्रक्टर से कहती है आपने एक ट्रेनी सोल्जर्स को अपने यहाँ रखा है जिसके आप लायक नहीं है, और वहां से जाते हुए कहती है ठीक है, तो मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकती, इसलिए आप अपनी टेस्ट को जारी रखें, लेकिन मैं इस पूरी प्रोसेस को जरूर ही ऑब्जर्व करूंगी। इस पर डोमिना भी कहता है हाँ, मैं समझ गया। फिर क्राउन प्रिंसेस के जाने के बाद डोमिना सभी ट्रेनी सोल्जर से कहता है क्या आप सभी ने क्राउन प्रिंसेस की काइंडनेस देखी, वो तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ग्रेट है और तुम सभी को हमेशा उनका थैंकफुल होना चाहिए, तो ठीक है, टेस्ट को जारी रखें। फिर यान आगे आने लग जाता है। तभी उससे इंस्ट्रक्टर कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कि टेलीपोर्ट गेट कैसे काम करता है। तुम इस टेलीपोर्ट गेट के जरिए से ब्लेड ऑफ माउंटेन में जाओगे और अगर एक बार जब तुम अंदर जाओगे तो तुमको कई सारे रास्ते मिल जाएंगे जिससे तुम किसी भी रास्ते से होकर वहां पर जा सकते हो, और एक वीक के बाद अगर तुम जिंदा बच गए तो वापस भी आ सकते हो। तो फिर ठीक है, तुम सब कुछ समझ गए होंगे, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ो और इस सर्कल पे आकर रुक जाओ। फिर जैसे ही यान उस सर्कल में आकर रुक जाता है वहां पर काउंटिंग शुरू हो जाती है और गेट एक्टिवेट हो जाता है। फिर लियोन वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है लियोन केविलेन पूरी तरह से अलग थी जिसे मैं जानता था, क्या ये सब कुछ भी मेरे एक्शन के कारण हुआ होगा, लेकिन आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ऐसा कहते कहते वो उस जगह से टेलीपोर्ट होकर ब्लेड ऑफ माउंटेन में पहुंच जाता है और अपने बॉडी को चेक करते हुए कहता है हाँ, मेरे सभी ऑर्गन सही सलामत है। फिर वहां से जाते हुए कहता है मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी सेफ्टी के लिए वेपन्स की
तलाश करनी चाहिए। तभी वो एक जगह पर रुक कर कहता है ये कैसी स्मेल है, और सामने की ओर देखते हुए कहता है ये तो वैली ऑफ वाइंड है। काफी ज्यादा समय हो गया है जब मैंने इस स्मेल को महसूस किया था, और इस जगह की खास बात यह है कि इसकी स्मेल और मॉन्स्टर की स्मेल बिल्कुल ही एक जैसी है, इसलिए ज्यादातर लोग फंस जाते हैं और उन्हें मॉन्स्टर की स्मेल आती ही नहीं। तभी यान को कुछ अजीब महसूस होता है और वो जैसे ही पीछे देखता है हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए एक मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था।